एक प्राइवेट स्कूल का कन्वेंशन था, बच्चों का एनुअल डे टाइप का जो होता है उस टाइप का, उसमें राहुल गांधी जी गए थे। क्यों गए थे पता नहीं, तमिलनाडु में था संभवतः, तो वहाँ पे गए थे। तो तमिलनाडु में चुनाव भी है, तो हो सकता है कि उसी बहाने, और राहुल जी को बोलने के लिए स्टेज चाहिए होता है, तो इस कारण वो गए। पर राहुल गांधी जी को जब स्टेज मिलता है तो वो कांड ही कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या वो देखा जाए आराम से। I'm studying class 8C. My question to you is, AI and robotics are changing the future of work. So what changes you would like to say about India's educational system? Well, you need to change more than just the education system. Okay, you need to change the way we think about production. We need to change the focus that we have, I believe, and focus much more on production and on manufacturing. Okay, we've done pretty well in the IT space. You must have heard all the success that we've had in software engineering, Infosys, but this industry is now going to run into trouble. The reason it's going to run into trouble is, as you mentioned, AI, right? And so we have to certainly ensure that we do not lose out in the services sector where we're doing decent, but we have to now start building a manufacturing sector. What has happened today is that the Chinese have dominated manufacturing. Pretty much anything that we use, this microphone, that camera, these things are all made in China. Yes, sir. And we want them to be made in India. To do that, we have to change the mindset. We have to respect the people who do work with their hands. We have to respect our artisans. We have to respect our small and medium businesses. We have to respect people who work in the fields. And so that's a cultural change. एआई पे पूछा था बालक ने, और फिर राहुल गांधी जी ने वही बोला जो उनको बोलना है। चीन की जय जयकार तो बहुत ज़्यादा दिन से कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे राहुल गांधी जी ने, बच्चा है सामने, उसने एआई को लेके पूछा। तो जब आपको पता नहीं हो कि ये है क्या एआई, अब एआई भी तो आईटी का ही एक अंग है ना, और आज से तो है नहीं। एआई मशीन लर्निंग अब 10-15 वर्ष हो गए जब लोग इन्वेस्टेड थे, तब तो आप चीन के ही साथ राहुल गांधी जी, आपके तो एमओयूज हुआ करते थे, आपका तो फोटो भी है। उसी समय चीन एआई के बारे में प्लान कर रहा था, यूएस जो है एआई को लेकर के इन्वेस्टेड था। आपने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई थी जो नरेंद्र मोदी ने आते ही बंद कर दी कि नहीं एआई फेआई कुछ नहीं होता? ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं। तो खैर, बालक को तो एआई पे कुछ जो है बेचारे बता नहीं पाए कि एआई अब आएगा, कैसे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जानकारी नहीं है। क्योंकि एआई और रोबोटिक्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये प्रोडक्शन का भी जो है वो भी उन्हीं के हाथ में जाएगा। ह्यूमन धीरे धीरे जो उसका इंटरवेंशन, जैसे तमाम तरह की मशीनें हैं, तो उसमें से हटता जा रहा है। व्यक्ति जो हटते जा रहे हैं क्योंकि वो बीमार पड़ते हैं, 3 शिफ्ट में लगातार काम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे मशीन जो है उसकी जगह जो है वो लेते जा रहे हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, वो भी एआई और रोबोटिक्स के ही कारण जो है वो हो रहा है। तो जो व्यक्ति कभी जीवन में इस तरह की जगहों पे गया नहीं, या उन सब चीज़ों को अपने सेंसेज में उसने समझा नहीं, तो इसी तरह से वो बच्चे को बरगला देगा कि we need to focus, and our focus has to be on production, and we need to change this the culture of looking down upon the people who are doing jobs with their bare hands and who work in fields and this and that. तो भाई ये तो तुम्हारा लाया हुआ है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों नहीं तुमने स्ट्रांग कर दिया? 4 से 14 तुम्हारी सरकार थी, तुमने कितने मैन्युफैक्चरिंग के मतलब पॉलिसीज ले आए। इफेक्टिवली तुम लोगों ने यह कर दिया था कि हम बनी बनाई चीज़ें चीन से लें, ज़ीरो जो है हमें मतलब सपोर्ट किया था इन्होंने गुजराल की सरकार को कि
फिनिश प्रोडक्ट पे ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी हो और उसी प्रोडक्ट को भारत में बनाना है तो आपको अत्यधिक जो है वो ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग को तो तुमने पर्पसफुली, तुमने और तुम्हारे साथ के लोगों ने पर्पसफुली किल किया है। 4 से 14 में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आप पूरी तरह से फोकस थे कि हम जो हैं केवल और केवल बाहर से हम इंपोर्ट कर सकें, और बाहर से इंपोर्ट में आप जानते हैं कि देयर आर किकबैक्स, घोटाले होते हैं, फिर लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस लेवल के घोटाले जो आपने किए। तो ये क्या बात कर रहे हो, चाइनीज डोमिनेट कर रहे हैं? हाँ, चाइनीज डोमिनेट कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद आपका मार्केट खुलता है तो आपने जो है वो कॉल सेंटर और इसको सोचा कि अरे बाप ये तो गर्दा, मतलब गजब की चीज़ हम लोग बना रहे हैं। नहीं, वो वाहियात चीज़ थी, वो सबसे सस्ती और बेकार टाइप की चीज़ थी जो हम कर रहे थे। वो कोई स्किल नहीं है। अंग्रेजी बोलना मात्र कोई स्किल नहीं है यूएस के एक एक्सेंट में। वो स्किल सेट आपको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। आपको स्किल्स जो डेवलप करना था, आप छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाते, जो अभी ये एमएसएमई पे कि वी नीड टू फोकस ऑन मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर। तो भाई ये किया क्यों नहीं? तुम्हारा फोकस था मनरेगा 150 रुपया दे दें क्या, कुदाल चलाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। भाई उसी व्यक्ति को मुद्रा लोन टाइप की कोई व्यवस्था कर देते, उसको बोलते कि भाई बैटरी बनाओ, ये छोटा छोटा नट बोल्ट बनाओ, मास्क बनाओ, बैग बनाओ, जैकेट बनाओ, कुछ तो ये सारा कुछ। हालांकि चलिए टेक्सटाइल में तो हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, बट उसके बियॉन्ड आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ नहीं, डंडा, वेल्डिंग, ये सब भी हम नहीं कर पा रहे थे। हम ई रिक्शा का चस्सी तक ये सब जो हम चीन से मंगवा रहे थे। ये तो स्थिति है हमारी, और ये तुम्हारी दी हुई है। नरेंद्र मोदी को तो झटका लगा कि आयात यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, हमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तुमने सड़कें तक नहीं बनाई थी, तुम मैन्युफैक्चरिंग की बात कैसे कर रहे हो? कितने लेन की सड़कें हुआ करती थी, कैसे मैन्युफैक्चर गुड तो हो जाएगा, उसको लाने ले जाने में उसमें समस्या नहीं। कितने वाटर पोर्ट और ये सारा कुछ तुमने बनवा दिया, कितने एयरपोर्ट्स तुमने फंक्शनल बनवाए, नहीं बनवा पाए ना। तो अभी इसीलिए चीन का गुणगान जो है वो करना पड़ रहा है तुम्हें। Come from Gudalur, which is also a hilly region, which is prone to such ecological risks, just like Aravallis. And so, sir, my question is that what is your take on that particular statement proposed by the Supreme Court, and how would you protect such sensitive hill regions while also addressing the concerns of today's youth? See, I cannot comment on what the Supreme Court has said, because that's the court's opinion and their jurisdiction. Yes, sir. But I do feel that it's very important that we don't sacrifice our environment for development. Yes, sir. We need to think about development almost in partnership with our environment. Okay, sir. Because if we destroy our environment, we cannot have development. Yes, sir. Right? So we have to be sensitive to our environment. We have to be sensitive to these beautiful hills. Yes, we have to be sensitive to the ecology. We have to be sensitive to the water. Yes, sir. If we actually want to develop. Yes, sir. This, what is happening in, the Aravallis and this type of stuff, is just complete unleashed greed. Yes, sir. People are just being short-sighted Yes, sir. and greedy, and then they're destroying the environment. Yes, sir. I think we need balance, Yes, sir. and we need to be very sensitive Okay, sir. to our environment, because this does not belong to you and me. Yes, sir. It belongs to the future Yes, sir. of our country. It belongs to people who come after us. So we have to be sensitive to that. अब राहुल गांधी जी यहाँ पे सबसे अच्छी बात, आपने एक बात जो गौर करने वाली थी कि राहुल गांधी को किसी भी स्टेज पे भगवान राम की मूर्ति दी जा रही हो, अंबेडकर की भी कहीं पे दी गई है, या कुछ भी मिलता है या शॉल ही दिया जाता है, तुरंत उतार के रख देते हैं। लेकिन रेवरेंड ने जो शॉल दिया उसको जो है ओढ़े रहे, बढ़िया बात है, कम से कम ईसाइयों का तो सम्मान हो रहा है, तो वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात जो यहाँ पे जो है वो सेंसिटिव और टू वाटर और ये सारा कुछ कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि
ग्रीड जो है वहाँ पे काम कर रहे थे। सही बात है, अशोक गहलोत जी पे मतलब ऐसे वेल्ड अटैक नहीं करना चाहिए। मतलब कितना 1000 संभवतः लीज पे वो चल रहा था क्रशर और ये सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे, उसमें 700 तो मतलब 70%, 1000 था, 100, 1000 ही होगा, हाँ। तो उसमें 700 तो गहलोत के टाइम का उन्होंने इशू किया हुआ है। तो तुम किस अरावली को बचाने की बात कर रहे हो? और फैक्ट्स जो है वो सब बाहर हैं कि भाई 98% जो है, मतलब 90% तो आउट ऑफ बाउंड्स है कि उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। और टोटल जो अरावली का रीजन है उसमें केवल मैक्सिमम 2% तक ही एरिया जो है जहाँ से खनन हो रहा है, चाहे गिट्टी के लिए हो या टाइल्स निकालने के लिए स्टोन का, और ये सारा कुछ जो है वो काम चल रहा है। और ये मुझे लगता है कि एक सही बैलेंस है। और जो डेफिनेशन बोला जा रहा है कि 100 मीटर से नीचे ऊपर, ठीक है, वो अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम एक एम्पावर्ड हाई पावर कमेटी को हम दे। ठीक है, बढ़िया है, आप दो। कहीं ना कहीं ये बात जो है धीरे धीरे टल गई, अब चुपके से कुछ हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि अरावली में क्या हो। बट वामपंथी यदि किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप मान करके चलिए वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ बढ़िया है। और जो लोग इस पे रोने लगते हैं कि नहीं नहीं यार बर्बाद कर देंगे, मैं वही जो मैंने कई बार बोला है कि अपना घर जब आपको बनाना होता है आप रूथलेसली पेड़ काट देते हो। चाहे दादाजी ने लगाया आम का पेड़ है, बगीचा है ना, ठीक है हमको बनाना है यार। आपको सड़क चाहिए, लेकिन वो जिस क्षेत्र से आ रहा है आप चाहते हैं कि नहीं यार, गरीब किसानों की जमीन सरकार ले रही है, मैं पैसा दे रही हूं उनको। उसी तरह आपको घर में टाइल चाहिए, तो टाइल बनेगा कैसे? कहीं तो रिसोर्स, मतलब आप जिस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता कि जो भी चीज आप देख रहे हैं, आप स्वयं भी हाड़ मांस के जो भी हैं आप या जीव हैं वह भी, और ये जो धातु हैं, धातु से बने उपकरण हैं, ईंट है, मिट्टी है, कुछ भी है, वह बिना भूमि के दोहन के नहीं हो सकता। हम क्या खा रहे हैं? मिट्टी से उपजी हुई चीज हम खा रहे हैं। हमारा शरीर इस भूमि का हिस्सा है। उसी तरह ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है, इसमें ग्लास है, सिलिका कहाँ से आता है? बालू से आता है, धरती का हिस्सा है। मेटल का रिंग है, हाउसिंग मेटल के कहाँ से आती है? प्लास्टिक भी इसी धरती का बनाया हुआ, मतलब केमिकल से वो आता है। ये लाइट वाइट जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ धरती की है, बाहर से तो कुछ आया नहीं। तो आप दोहन तो कर ही रहे हो, आप सांस ले रहे हो, दोहन हो रहा है। तो ये लाइन हमें कहाँ खींचनी है? यदि आपको प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, ठीक है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमें इस क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन चाहिए और वो बहुत इजी कर देगा हमारा जीवन। ठीक है, यहाँ जो जितने पेड़ कटेंगे और 2 साल में मेट्रो स्टेशन बनेगा, हम उसका 5 गुना कहीं और पे उगाएंगे। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। या फिर हम ऐसे जगह पे डैम ना बना दें, यहाँ पे बांध ना बना दें जहाँ से पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए और एक प्रजाति ही विलुप्त हो जाए। बाय द वे, प्रजातियों के भी विलुप्त होने पे एक बात बता देता हूँ कि जब से धरती बनी है तब से 98% ऑफ स्पीसीज विलुप्त हो चुके हैं, 2% बचे हुए हैं। नए लोग, नए स्पीसीज और ये सब जो है एवर इवॉल्विंग एक प्रोसेस है। और यूनिवर्स के या धरती के स्कीम ऑफ थिंग्स में इन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स वो धीरे धीरे चीज़ें, कुछ चीज़ें हटती जाएंगी, कुछ नई चीज़ें आती जाएंगी। हमें उसी तरह पर राहुल गांधी के बातों को कितना गंभीरता से जो है वो लिया जाए। उनको पूछना चाहिए गहलोत साहब इतना क्यों जो है वो हनन कर रहे थे। Unforgettable memory from my school days. I was very naughty in school. I used to always get up to some mischief or the other. Unforgettable memory. Well, I was in a boarding school. I was put in a boarding school, and I was actually quite happy in the school. But I had convinced my parents that I was very unhappy because I wanted them to keep coming. So my parents would keep coming to see me, and they thought I was very unhappy and I was not happy in the school, but actually I was quite happy. And what do you think is the most important thing in a student?
firstly, discipline, obedience. I was not. Confidence. I was not an obedient student at all. I was not. I was difficult for the teachers to handle because I was always asking questions. Are you allowed to ask questions? Yes, sir. Is that important? Yes, sir, it's important. But why is discipline important? So we can grow to an ideal human. No, but discipline. I mean, discipline. If you're too disciplined, if you listen to everything they say, then you might not think that much. If somebody tells you stand here and you don't ask why, or if somebody tells you do this and you don't ask why, you might not learn. Yes, sir. But discipline is important because if you're absolutely indisciplined, then it's a problem. But you have to have a little balance. Are you naughty? No, sir. जब हम बच्चों से बात करते हैं, राहुल गांधी जो है वो सीधा, मतलब राहुल गांधी इज राहुल गांधी, वो अपने स्तर को ऊपर नहीं उठा पाते। नीचे तो अब क्या ही ले जाएंगे, ऊपर उठाना मतलब आपको इवॉल्व करना पड़ता है। अभी मैं आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ, देन आई विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ टोन, और इस पे मैं थोड़ा सा फ्री व्हीलिंग टाइप का कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक के लोग हैं, बहुत सारी बातें जो ऑलरेडी जानते हैं, तो आई डोंट नीड टू गिव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड। और हो सकता है मेरी भाषा, चूँकि हम एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मेरी भाषा में जो है हेयर एंड देयर एक दो जो है अपशब्द, साला या इस तरह से जो आ जाता है, या कभी कभी मैं, हो सकता है कि आई माइट बी डूइंग सम जोक्स दैट आर वो अप्रोप्रिएट जो है किसी दूसरे सेटअप में नहीं माने जाएंगे। बट इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे किसी मिनिस्टर का इंटरव्यू करना होगा, देन आई विल बी माइंडफुल ऑफ द वर्ड्स दैट आई एम चूजिंग। इसी तरह से मुझे कहीं लिट फेस्ट में बुलाया गया है और वहाँ जो ऑडियंस है, मुझे अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि मैं किस तरह संवाद कर रहा हूँ। फिर मैं 10 लोगों से घिरा हुआ हूँ, वहाँ पे मैं अलग तरह संवाद करूँगा। और यदि मुझे किसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा, वहाँ मुझे स्वयं को बच्चे जिस बात को जैसे समझ सकते हैं उस तरह की शब्दावली के प्रयोग से बताना होगा। ठीक है, आप बता रहे कि मैं जो उतना ओबीडियंट नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, नॉटी था, लुक वेयर यू हैव कम। आप अपने जीवन में कहाँ पे हैं? 50 वर्ष में आप अभी तक जो है सफलता नहीं देख पाए। 50 से तो अब तो 55-55 टाइप का हो गया, तो आप सफल नहीं हुए हो। आपकी बातें कोई सुनता नहीं, आप कन्विंस नहीं कर पाते हो। एक सफलता यही नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नहीं। सफलता यह है कि ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना हो सकता है कि इट इज़ नॉट इन द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, उस तरह से नहीं बन रहे, बट यू कुड लीड योर पार्टी टू विक्ट्री इन मेनी अदर स्टेट्स। वैसा तो हो नहीं पा रहा है आपका। आप जो है स्टेट्स की संख्या भी आपकी घटती जा रही है, और आप इस तरह की बातें भी नहीं कर पा रहे हो जो पॉलिटिकली विनिंग स्टेट्समैन एक तरह से कहा जाए कि वो हो। तो यदि आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं होता है कि यू कैन नॉट क्वेश्चन। स्कूल में डिसिप्लिन होता है, पंक्चुअलिटी इज अ डिसिप्लिन, सही समय पे आना चाहिए। डिसिप्लिन इज इफ द टीचर हैज सेड दैट यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन, वेट फॉर योर टर्न, तो आप हाथ उठाओगे। आप ये नहीं कहोगे कि आपने हाथ ही उठाने क्यों बोला। और ये नॉनसेंसिकल क्वेश्चन है। एक बार आप पूछ सकते हैं हाथ ही पैर क्यों नहीं उठाने बोला। राहुल गांधी होते स्कूल में तो मुझे लगता है कि यही वो कर रहे होते। तो डिसिप्लिन जो है ना, एक हमारे तो विद्यालयों में लिखा रहता, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कि आप जो है क्वेश्चन, किसी ने बुलाया आपको कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मुझे यदि एक विद्यालय में रखा गया है और मैं ये क्वेश्चन करने लगूं कि हम यूनिफॉर्म पहन के क्यों आते हैं, वो पर्पस आपका वहां होने का नहीं है। क्वेश्चन आप विषय परक पूछ सकते हैं कि 2 + 3 5 ही क्यों होता है। फिर आपको
जोड़ या घटाव किस तरह से होता है, तब आप आकर के इस तरह की मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जोड़ घटाव फिर वो बताएगा। 2 फल और 3 फल मिलाकर कितने होते हैं, इस तरह से आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये प्रश्न होते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि घंटी बजते ही दूसरा टीचर क्यों आता है, ये कोई लॉजिक वाला प्रश्न है। और राहुल गांधी बच्चे को मतलब कि आप फ्री हो जाओगे, आप सोच पाओगे। बचपन जो है और इस आयु में स्कूल में यूनिफॉर्म देने का या इस तरह के जीवन जीने का कि टीचर ने आपको बोला आपको ऐसा करना चाहिए, दैट इज़ फाउंडेशनल। आप माँ बाप को ये नहीं पूछते हो कि मुझे पैदा क्यों किया। अब पता नहीं राहुल गांधी के इस पे क्या विचार हैं, बट यू डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपके पास जितने प्रश्न होते हैं, एक नया पूरा वातावरण आपको मिलता है प्रस्फुटित होने के लिए। स्कूल जो है बीजारोपण है, अंकुरन है, और वहाँ पे आपको पानी डाला जाएगा। आपको वहाँ पर नहीं पता है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। इस कारण से डिसिप्लिन जो है, और वहाँ जो डिसिप्लिन आपके लाइफ में आएगा, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट एवर आफ्टर। तो राहुल गांधी स्वयं मतलब नॉटी और इनओबीडियंट रहे तो फिर ठीक है। आपको यू आर नॉट अ गुड रोल मॉडल। आप नॉटी और इनओबीडियंट थे तो आपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है। आपकी जो भी अचीवमेंट है वो आपके माँ बाप और पार्टी के कारण है। आपके कारण आपकी कोई उपलब्धि है जो एक बता दीजिए आप। हमें तो पता है कि आप नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 4th प्लेस लाए थे, बट हमें यह भी पता है कि वो 4th प्लेस कैसे आया था। Been talking about Yes. is the attack on our democratic foundations. Yes. India is a democratic country, Yes. Sir. but today our democratic system is under attack. Democracy is voice. So democracy is the idea that you should have a voice, Yes. I should have a voice, all these people should have a voice, all those children in front of us should have a voice. Yes, sir. So democracy is what gives India its voice. Yes. And I've been saying that our democratic structure is under attack, and so our voice, the voice of our people, is under attack. Yes. And it is under attack by those in government, by the people who are actually running the government. Yes, sir. They are attacking our election commission. They are attacking our different institutions. They are threatening people who don't agree with their ideology. So for that we need young people Yes. like you who are brave, Yes. who are confident, and who are not scared of asking questions. Yes. बच्चे को डेमोक्रेसी और उसके फाउंडेशन पे अटैक, और मतलब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज की कैंटीन में जो आयोजन होता है वहाँ पे भी यही बात बोलता है। राहुल गांधी जर्मनी में जाता है वहाँ पे भी यही बात बोलता है। कोलंबिया में जा रहा है, पत्रकारों से बात कर रहा है, एग्जैक्टली यही बात बोलेगा। और वो 8 वर्ष की बच्ची के सामने भी यही बात बोल रहा है। ये एक मतलब ये इस तरह के लेवल ऑफ क्लैरिटी जो है वो चाहिए जीवन में, कि भाई दुनिया कहीं पे भी चली जाए मैं तो यही बोलूँगा कि डेमोक्रेसी के वो फाउंडेशन पे बच्ची को पता भी नहीं होगा फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हाट डज ही मीन। यहाँ पे ये कम्प्लीटली एक स्कूल के प्रोग्राम में ये इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा जो वहाँ पे चल रहा है। और आप जो लोग अभी आरंभ कर रहे हैं जीवन का एक तरह से, और दे आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो है कि परीक्षा में हम कैसे पास करें, और कौन से टीचर अच्छे हैं कौन से टीचर बुरे हैं, और ये सब्जेक्ट जो है टफ़ है ये इजी है। वहाँ पे जा कर के डेमोक्रेसी का तेल जो है वो स्नेक ऑयल जो वहाँ पे बेच रहा है कि नहीं नहीं आप देखो कि भाई तुम एक स्टेज पे हो, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, तुम बोल रहे हो, बच्ची बोल रही है, बच्चे बोल करके आए हैं, तो कहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं दिया जा रहा है? कौन सा डेमोक्रेसी पे वो अटैक हो गया?
मुझे लगा कि थोड़ी देर में वो बोल देगा कि यू सी अ लॉट ऑफ टाइम ईडी एंड सीबीआई आर बीइंग सेंट टू क्वेश्चन द अपोजिशन पार्टी। मुझे लगता है कि वो तो थोड़ा उधर जो है जाने के मन उसका पूरा कर रहा होगा, बट किसी तरह उसने जो है अपने आप को रोक लिया वहाँ जाने से। मतलब डेमोक्रेसी और हद ही है, समझ में नहीं आता ये आदमी। What steps do you take to provide equal opportunities to all students with beside their background? You mean in education? No, everything. Everything. Well, first of all, you need to have a good education system, and I believe that education should not be extremely expensive. Education should not be privatized. There can be private schools and colleges, but there is a role for good quality government education, and for that the government has to put money into the budget for education. So that's the first thing. गवर्नमेंट तो दे रही है मनी, और एक प्राइवेट स्कूल के संभवतः प्रोग्राम में राहुल गांधी वहाँ पे बोल रहे कि प्राइवेटाइजेशन जैसे एजुकेशन का नहीं होना चाहिए, और फिर बोले कि नहीं चलो कुछ प्राइवेट स्कूल्स और ये सब जो है वो हो सकता है। यहाँ पे एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत गंभीरता से सुनिएगा, जब तक आपके देश की हायर एजुकेशन प्राइवेटाइज नहीं है, और भारत जैसे राष्ट्र में यदि प्राइवेट एंटिटीज़ एजुकेशन नहीं दे रही हैं, आपके यहाँ पे जो भी हो रहा है, जिस भी तरह से हो रहा है, वो बर्बाद हो जाएगा। हम जो भी थोड़ा बहुत जो पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, या फिर हम जो थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि कहीं पे हम जा रहे हैं, दैट वोंट हैपन। एक तो है कि आरक्षण ने बर्बाद कर रखा है जो हमारे मतलब आईआईटीज़ हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी लिबरल आर्ट्स वाले और साइंस को लेकर के जो भी हैं, वो तो बर्बाद है। उनका स्तर मतलब देश में गिनी चुनी व्यवस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड का हम मान सकते हैं। क्यों उनकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ये लोग मर जाएंगे, इनको जीवित रखना है, इनको अनाज दो फ्री में, इनके घर पे छत नहीं उसका घर बना के दो, बिजली नहीं है वो बिजली का इंतज़ाम करके दो, ये पानी नहीं पी पा रहे हैं ढंग का तो वो करके दो, दवाएं आपको दो, इंश्योरेंस इनको दो। सब चीज़ गवर्नमेंट कर रही है जो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हम उस स्थिति में हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर भी आपके स्क्रीन पे है, उस नंबर के माध्यम से गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे आदि पे कर सकते हैं। UPI आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर ही है। विदेश के मित्र पेट्रियन, पेपाल के माध्यम से जुड़ सकते हैं।